गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिस ऑर्गेनेल की स्टडी करेंगे उसका नाम है राइबोसोम्स। मैंने आप लोगों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल आप लोगों को पता है कि जो सेल होता है ये हमारी बॉडी की क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल है। सेल से ही मिल के हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है। हम सेल की अगर हम बात करें तो हमने सेल के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे मैं एक रफली ड्रॉ कर सकती हूँ। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो दूसरा पार्ट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट कर रहा है, एज ए बैरियर वर्क कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड ये फ्लूइड पार्ट है इसे साइटोसोल कहते हैं। इसके अलावा साइटोसोल में कुछ टाइनी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और हमने ये जो टाइनी ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से हैं। साइटोस्केलेटन हमने पढ़ लिया, जो हमारी सेल को क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ लिया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के जस्ट आउटर साइड होता है, ठीक है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम पावर हाउस कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया। गोल्जी एपरेटस वाला वीडियो मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया, गोल्जी एपरेटस क्या होता है, गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है। आज हम लोग बात करेंगे राइबोसोम्स की। बेसिकली राइबोसोम्स की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइनी ऑर्गेनल्स है सेल का, और ये जो राइबोसोम है ये 60% राइबोसोमल आरएनए है, जिसको हम स्मॉल आर और कैपिटल आरएनए से डिनोट करते हैं, और 40% प्रोटीन से मिलके बना होता है। जो राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को क्या करना, सिंथेसिस करना। राइबोसोम्स आपकी 2 फॉर्म में होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जब बाइंड होता है तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं हम, और या तो ये न्यूक्लियर एनवेलप के साथ क्या होता है, इसकी जो सरफेस पे क्या होता है, बाइंड होता है, या ये फ्रीली स्कैटर्ड होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये फ्रीली फॉर्म में साइटोप्लाज्म में होता है, और बाइंडिंग फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये बाइंडिंग फॉर्म में आपके किसके साथ होता है, बाइंडिंग फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट साइट है। अब ये जो राइबोसोम्स है ये कहाँ बनता है आपके, ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके जो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए है, राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं, ये एंटर करते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, और वहाँ पे आपका 4 राइबोसोमल आरएनए स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। ये 4 राइबोसोमल आरएनए स्ट्रैंड और प्रोटीन कंबाइन होकर क्या करते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट बनाते हैं। जो आपका राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। तो ये जो सब यूनिट्स ये कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। ये कंबाइन होके जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है कंबाइन होके क्या करते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। जब राइबोसोम बन जाता है न्यूक्लियस के अंदर, उसके बाद ये न्यूक्लियस को क्या कर देता है, छोड़ देता है, किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, और उस इन्वेलप पे छोटे छोटे क्या होते हैं, आपका पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से क्या होता है, कोई भी चीज़ आपकी मूव कर सकती है, अंदर से बाहर आ सकती है। तो वैसे ही राइबोसोम क्या करते हैं, न्यूक्लियस पोर के थ्रू क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म में जब ये आते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन का, कहाँ कहाँ फंक्शन है, रिपेयरिंग में इसका फंक्शन है, डैमेज अगर कोई चीज़ हो रही है उसको रिपेयर कर रहा है, और बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हैं उसमें भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो जो राइबोसोम होता है उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस मेनली आपके रिपेयरिंग और केमिकल प्रोसेस में, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिसके लिए प्रोटीन की क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसकी जो नीड को कौन कंप्लीट करता है, राइबोसोम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को लाइसोसोम्स, पैरोक्सीसोम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।